नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2023। जी हाँ, आप सभी के मन में यही प्रश्न लगातार आ रहा होगा कि वर्ष 2023 जाते जाते क्या देकर जाएगा। क्या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा? संतान, विवाह, नौकरी और रोजगार को लेकर आपके मन में जो चिंताएं थीं, क्या वो दूर होंगी? क्या भाग्य आपका साथ देगा? व्यापार में जो मंदी की स्थिति थी, क्या वो दूर होगी? क्या विदेश जाने का सपना पूरा होगा? आपके मन में चल रहे इसी तरह के प्रश्नों का समाधान लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूँ, 1 दिसंबर 2023 से मैं आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं अपने हर वीडियो के साथ किसी एक दर्शक की समस्या का समाधान निःशुल्क प्रस्तुत करूँगा। आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपनी समस्या कमेंट करके बताइए। आपकी गोपनीयता बनी रहे, इसलिए समस्या का समाधान का जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें केवल आपकी जन्म तिथि और जन्म के समय का उल्लेख रहेगा और आप अपनी जन्म तिथि और जन्म के समय के आधार पर अपनी समस्या का समाधान देख सकेंगे। इस वीडियो में जो विश्लेषण किया है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया गया है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। दिसंबर 2023 का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। दूसरी बात, गुरु का गोचर मंगल की राशि में है और मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में, और पूरे माह मंगल भाग्य के भाव में ही रहेंगे। सूर्य और बुध आपकी कुंडली के दशम भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुध 28 दिसंबर तक दशम भाव में रहेंगे, सूर्य 16 दिसंबर को दशम भाव में आ जाएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। शुक्र 25 दिसंबर तक अष्टम में रहेंगे, पराक्रम भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे और गुरु और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र की शुभता बढ़ेगी और शुक्र की दृष्टि गुरु पर पड़ने से गुरु की शुभता बढ़ेगी। दोनों ही ग्रह धन के कारक हैं। धन के भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु और अष्टम में है शुक्र। धन की प्राप्ति और गुप्त धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनाएंगे शुक्र, चूंकि यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में गोचर करता है तो विपरीत राजयोग बनता है। तो शुक्र यहाँ पर 25 दिसंबर तक
विपरीत राजयोग बनाएंगे और इसके बाद शुक्र का गोचर नवम भाव में हो जाएगा। यहाँ पर मंगल और शुक्र का धन शक्ति योग बनेगा। शुक्र 25 दिसंबर को नवम में आएंगे, बुध 28 दिसंबर को नवम भाव में आएंगे। 28 दिसंबर के बाद शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और इस तरह से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का वास आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में जब होगा तो फिर भाग्य का तो साथ मिलना ही मिलना है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। वर्ष 2023 का समग्र विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर 2023 के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी महीने आपके लिए अच्छे नहीं रहे होंगे, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह से पीड़ित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो और जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो। हमारे जीवन पर सबसे अधिक और सबसे दूरगामी प्रभाव उन ग्रहों के गोचर का पड़ता है जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति। और यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल तक देवगुरु का गोचर आपके लग्न के भाव में था। यहाँ पर देवगुरु हंस राजयोग का निर्माण कर रहे थे 22 अप्रैल तक, और 22 अप्रैल तक गुरु का शुभ फल आपको प्राप्त हुआ होगा। लेकिन जैसे ही देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया, धन के भाव में गए, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और उस चांडाल दोष का जो प्रभाव हुआ, उसके जो दुष्परिणाम हुए, जो दुर्योग बना, उस पीड़ा को शायद अभी भी आप नहीं भुला पाए होंगे। चांडाल दोष बना, धन के भाव में आर्थिक संकट से आप गुजरे, परिवार के लोगों के बीच में कलह, शक, शुभा, संदेह, गलतफहमी बढ़ी। छठे भाव पर गुरु राहु की दृष्टि पड़ी और शनि आपके कुंडली में 12वें भाव में बैठे थे। शनि भी पीड़ित थे, खर्चे बढ़ गए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर पड़ गए होंगे और आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत आपकी खराब हो गई होगी। शनि एकादश के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे थे, लाभ के भाव के स्वामी जब पीड़ित हुए। अब शनि कैसे पीड़ित रहे इसका बहुत विस्तृत मैंने विश्लेषण पिछले वीडियोस में किया है, उसको रिपीट नहीं करूंगा। शनि के पीड़ित होने के कारण इनकम में तो कमी आई, लेकिन खर्चों में वृद्धि हुई, फालतू के खर्चे, और इसकी वजह से आपको बहुत अधिक परेशानी झेलनी पड़ी होगी। जहां तक राहु की बात है, राहु चांडाल दोष बना रहे थे, तो स्वाभाविक है कि आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला होगा। राहु ने भी आपको कष्ट ही दिया होगा। शनि कर्म के कारक, लाभ के कारक होते हैं और लगातार अस्थायित्व तो प्राप्त नहीं कर पाए। 17 जनवरी को जैसे ही आए 12वें भाव में आपके जीवन में शनि की महादशा की शुरुआत हो गई। शनि की 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत आपके जीवन में हो गई और शनि आते ही अस्त हो गए, फिर वक्री हुए
लगातार शनि नक्षत्र परिवर्तन करते रहे, धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, तो इस तरह से शनिदेव को अस्थायित्व नहीं मिल पाया और इस वजह से साढ़े साती का विशेष कष्ट आपको झेलना पड़ा होगा। आपका कार्य व्यवसाय, आपका कैरियर, आपका व्यापार, रोजगार, ये सब प्रभावित हुआ होगा। कार्यों में रुकावट आई होगी, कार्य अधूरे रह गए होंगे, कोई नया कार्य आप शुरू नहीं कर पाए होंगे और जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो आर्थिक संकट से भी आप गुजरे हुए होंगे। शनि 12वें भाव में है, 12वां भाव जो है अस्पताल का होता है, छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं रोगों के भाव पर, तो आपको आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी आपको झेलना पड़ा होगा। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल का गोचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा आपके लिए, क्योंकि 13 मार्च तक मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में मिथुन राशि में शत्रु राशि में थे, तो मंगल ने आपके घर की सुख शांति को भंग किया होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा और माता के स्वास्थ्य में खराबी आई होगी। 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल कन्या राशि में थे, यहाँ भी शत्रु राशि में थे और यहाँ भी मंगल के कारण आपके परिवार में तनाव की स्थिति बनी होगी, विवाह में बाधाएं आई होंगी और कार्य क्षेत्र में भी अस्थिरता की स्थिति बनी होगी। मंगल आपकी कुंडली में कर्क राशि में गोचर किए अपनी नीच की राशि में 13 मार्च से लेकर के 10 मई तक, और यहाँ भी जब नीच की राशि में मंगल का गोचर था, दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो आपको मिलने वाले लाभों में कमी आई। मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ी तो हो सकता है कि कोई चोट चपेट की घटना भी आपके साथ हुई और बीच बीच में जब सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र अच्छी स्थिति में रहे होंगे, आपको कुछ शुभ फल जरूर मिले होंगे, लेकिन शनि, गुरु, राहु के अशुभ प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि आपको शुभ फलों का एहसास भी नहीं होगा। अब स्थितियां बदल चुकी हैं, दिसंबर से एक नई जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए ग्रहों के गोचर के आधार पर जानते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर आ रहा है और 2023 जाते जाते आपको क्या देकर जाएगा। किसी भी जातक की कुंडली में लग्न का स्वामी अगर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र जैसा ग्रह हो, तो ये दोनों ग्रह अगर कुंडली में मजबूत हुए, पाप प्रभाव में नहीं हुए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए, तो आपकी कुंडली के हर दोष का नाश कर देते हैं और आपके जीवन में हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो देने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ देखिए, गुरु चांडाल दोष से मुक्त हैं, अपने मित्र मंगल की राशि में हैं और मंगल आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो भाग्य का संबंध धन के भाव से बना, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। परिवार में किसी तरह का विवाद था वो समाप्त होगा, क्योंकि अब भाग्य आपका साथ देगा तो परिवार का भी सहयोग आपको मिलेगा। शुक्र और गुरु दो अत्यंत शुभ ग्रह एक दूसरे पर 25 दिसंबर तक दृष्टि डालेंगे। शुक्र के कारण गुरु में शुभता आएगी, गुरु के कारण शुक्र में शुभता आएगी और शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। भले ही 25 दिन के लिए ही सही, लेकिन
ये विपरीत राजयोग ऐसा है जो आपको आपके जीवन में बहुत कुछ देने जा रहा है। क्योंकि शुक्र जो हैं शनि के परम मित्र हैं। शनि भी इस समय 24 नवंबर से नक्षत्र परिवर्तन करके अस्थायित्व प्राप्त कर चुके हैं और अगले 5 माह तक राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। और राहु गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो इस समय गुरु, राहु और शनि इन तीनों का बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। गुप्त धन प्राप्त का योग बनेगा। कोई ऐसा पैसा जो कि आपको मिलना था, आपको ड्यू था, लेकिन आपको वो पैसा नहीं मिल पाया। कहीं कोई आपका पैसा डूब गया, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। और शुक्र विवाह के कारक होते हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सप्तम के स्वामी बुध हैं जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो इस समय आपके विवाह का भी योग बनेगा। ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ होगा। शनि इस समय 12वें भाव में हैं और शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो 12वें भाव के अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं। शनि विदेश के भाव में बैठे हैं। शुक्र के प्रभाव से और शनि के प्रभाव से इस समय आपके विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। और 28 दिसंबर के बाद जब बुध नवम भाव में आ जाएंगे, शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो उस समय आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। आप कला के संबंधित क्षेत्रों में, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, इन सब क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं। अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आप मेडिकल, सर्जरी या गेम्स, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाएंगे, धन प्राप्त करेंगे और अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। कुंडली का जो तीसरा भाव है, ये संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। शुक्र अष्टम में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी होकर के। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ करके अपने व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, क्योंकि बुध सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है और बुध आपके दशम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये समय अत्यंत लाभ देने वाला होगा। और इसके अलावा आपका व्यापार विदेशों तक बढ़ाने का योग बन रहा है इस समय। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, आपकी जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण के भाव में है, स्वराशि में हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो 25 दिसंबर के बाद शुक्र जब भाग्य के भाव में आएंगे और दूसरे भाव पर, तीसरे पर दृष्टि डालेंगे, अपनी ही राशि पर जब दृष्टि डालेंगे, आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों में लाभ की अपार संभावनाएं बनेंगी। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे आपको आपके भाग्य भाव में 3 ग्रह, और तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ही मजबूत हैं। तो भाग्य भाव को जागृत रखना है।
भाग्य भाव को जागृत रखने के लिए आपको धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। शनि का शुभ फल आपको मिले, इसके लिए भी आपको धर्म अध्यात्म दान पुण्य चैरिटी इन सब चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा। शनि 12वें में बैठे हैं। 12वां भाव दान पुण्य का होता है और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 6ठे भाव पर पड़ रही है। कुंडली का जो 6ठा भाव होता है ये आपके सर्वेंट्स का, आपके एम्प्लॉइज़ का होता है, आपके नौकर चाकर का होता है। शनि समाज के गरीब और निर्धन वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। उस वर्ग के कारक हैं शनि, जो कठोर परिश्रम करके जीवन यापन करता है और लगातार पीड़ित रहता है। शनि के गोचर का आपको लाभ लेना है, विपरीत राजयोग का लाभ लेना है। आप अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, अपने घर में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके प्रति पूरी तरह से सहानुभूत पूर्वक व्यवहार करें। काइंड हार्टेड बन करके उनके साथ व्यवहार करें, उनकी मदद करें। और कोई भी गरीब नल्लाचार दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आकर के आपसे कोई मदद मांगता है, आप मदद कीजिए। भाग्य को जागृत करना है, तीर्थयात्राओं पर जाइए, देवदर्शन के लिए जाइए, गंगा स्नान अवश्य कीजिएगा। राहु आपके लग्न में बैठे हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर अकेले हों, केंद्र या त्रिकोण के भाव में हों, तो राहु से अच्छा रिजल्ट कोई नहीं दे सकता है। और राहु आपके लग्न के भाव में बैठे हैं। आपके लिए आने वाले 18 माह तक राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि और राहु दोनों 18 माह तक शनि 12वें भाव में और राहु आपके लग्न में रहेंगे। आपका सीधा संबंध विदेश से बनेगा, लेकिन राहु को नियंत्रित करना है आपको, राहु से लाभ लेना है अगर आपको। तो चूंकि राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, 18 माह के बीच कम से कम एक बार आप गंगा स्नान अवश्य कीजिएगा। तीर्थयात्रा पर जरूर जाइएगा, देव दर्शन के लिए जरूर जाइएगा। आपकी कुंडली में यात्राओं का योग है। 3रे भाव पर सूर्य मंगल शुक्र की दृष्टि है, राहु की दृष्टि 9वें पर है। यात्राओं का प्रबल योग है और आप अगर यात्राएं करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी और सूर्य 6ठे भाव के स्वामी हैं। सूर्य आपकी कुंडली में 10वें भाव में है, कैरियर के भाव में बैठे हुए हैं। छात्रों के लिए जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में प्रयासरत हैं, सूर्य 6ठे का संबंध 10वें से बना रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य आपकी कुंडली के 10वें में रहेंगे। और अगर आपने एफर्ट किया और सूर्य और बुध आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर मजबूत नहीं है तो सूर्य का और बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। उपायों के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। गुरु धन के भाव में बैठे हैं। जब 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पहला काम तो यही करेंगे कि आपका कोई कर्ज है वो समाप्त होगा, कोर्ट कचहरी का मैटर समाप्त होगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, भविष्य में क्या होने जा रहा है इसका आपको पहले से आभास हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। देवगुरु का जो सबसे बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा मई 2024 तक, क्योंकि 1 मई को गुरु आपके कुंडली में भाग्य के भाव में आ जाएंगे और यहाँ तो और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु की ये विशेषता है कि गुरु जब अष्टम पर दृष्टि डालते हैं, आपके जीवन में कैसी भी समस्या, कितनी भी बड़ी चैलेंज, चुनौती, कितना बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, गुरु आप पर ईश्वर की विशेष कृपा बरसाते हैं, आपको उस समस्या से बाहर निकाल लाते हैं
क्योंकि गुरु स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तो इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा गुरु के गोचर का। और 28/12 के बाद बुध यहाँ पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण योग, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जब आपके भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो कहना ही नहीं है, भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, नए काम की शुरुआत होगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, नौकरी कंपटीशन में सफलता का योग बनेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार से लाभ होगा और आपके विवाह और संतान का भी योग बनेगा। तो दिसंबर 2023 का समय बहुत अच्छा है। हालांकि दिसंबर के बाद आने वाले 18 माह भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि शनि और राहु 12वें में है, शनि और राहु लग्न में हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेशों से आपके संबंध अच्छे होंगे, विदेश से आपको लाभ मिलेगा। तो अपनी कुंडली को आप नेट से डाउनलोड करके देखिएगा कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। उस ग्रह का उपाय अवश्य कीजिएगा। उसका उपाय का लिंक मैंने दे दिया है, आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को भी, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।